कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 18 से। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्तसंगैर्षितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रिय
प्रीणयतो बहुवाय। अच्छा, दूसरा छंद। न हि अच्युतं प्रीणयतो बहुवाय सोऽसुरात्मजाः। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु। भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा। एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरो व्ययः। अनुष्टुप छंद। नारायण। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या। दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैर्षितोपवर्गः। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठी बंधुओं को कहा, दैत्यों, भले ही हम दिति के वंश में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज के भी पूर्वज भगवान पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु ही सिद्ध हैं। वे ही सबके इष्ट हैं, आराध्य हैं, प्रत्यगात्म स्वरूप हैं और सर्वसमर्थ, भजनीय, कमनीय, रमणीय, वर्णीय देव हैं। उन्हीं से स्थावर जंगम प्राणियों की समुत्पत्ति हुई है। वे ही सबके रक्षक हैं और सबके संहारक भी वे ही हैं। जगत की संरचना भी उन्होंने जीवों को मोक्ष का अवसर प्रदान करने के लिए ही की है। इस रहस्य को समझकर विषयों में सर्वतोभावेन जो समासक्त दैत्य हैं, उनका संग छोड़ दो। आदिदेव श्रीमन नारायण की शरणागति स्वीकार करो, उन्हीं का भजन करो। समुक्त संगैर्षितोपवर्गः। जो विषय की आसक्ति से विमुक्त हैं, विषयी पुरुषों से सुदूर रहने वाले हैं, ऐसे महान भावों को वे अपवर्ग मोक्ष भी प्रदान करते हैं और परम प्रियतम उनके सिद्ध होते हैं। यद्यपि सबके परम प्रिय भगवान ही हैं, लेकिन विषयासक्ति के कारण, अवरोधकता के कारण भगवान में ही प्रीति प्रवृत्ति कुंठित रहती है, अवरुद्ध रहती है। जब अवरोधक भाव से विनिर्मुक्त व्यक्ति का चित्त हो जाता है तो सर्वतोभावेन वह भगवत तत्व की ओर ही समाकृष्ट होता है। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो जैसे वह सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है, वैसे ही विषयासक्ति से विनिर्मुक्त चित्त हो जाने पर एकमात्र उसका आकर्षण के केंद्र भगवान चिद्रूप परमात्मा श्रीमन नारायण ही सिद्ध होते हैं। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम वृंदावन में उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में मैं बोल रहा था, केनेषितं प्रेषितं पतति मनः। केनोपनिषद। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः। प्रश्नवाचक है, आगे उत्तर भी है। जिस परमात्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा से चेतित होता है, मन सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करता है, फिर विषयों में उसकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है,
खेद की बात यह है कि जिससे सत्ता चित्ता प्राप्त करता है उस परमात्मा का भजन न करके उनकी सत्ता चित्ता का उपयोग अनात्मा प्रपंच के सेवन में करता है। यही जीव का पतन है, पतति मना। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज बहुत प्रमोदित हुए कि बहुत ललित ढंग से अर्थ किया। पतति मना का अर्थ यह है कि मन में तत्त विषय के ग्रहण की क्षमता आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने के कारण ही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते विद्धि माया मनोमयम। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध का यह वचन है, विद्धि माया मनोमयम। भगवद गीता का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान के पास उपाधि के रूप में माया शक्ति है। 11 स्कंद भागवत के अनुसार हमारे पास मन है। विद्धि माया मनोमयम, जगत को दोनों प्रकार की मयता प्राप्त है। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का विभाग पूर्वक पंचदशीकार ने मनोरम विधा से वर्णन किया है। दोनों प्रकार से व्यवहार सजता है। विद्धि माया मनोमयम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब भगवान की कृति हैं। भगवान माया शक्ति के द्वार से इन रूपों में उल्लसित होते हैं और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं, उन सब के रूप में भगवान ही उल्लसित विलसित हैं। लेकिन भगवान के द्वारा जो शिष्ट द्वैत प्रपंच है, जीव अहमता ममता के बल पर उसका उपभोक्ता बन जाता है। जीव को ईश्वर विरचित प्रपंच बंधन में नहीं डालता, अपनी अहमता ममता रूप जो द्वैत है वही बंधन में डालता है। इसीलिए विद्धि माया मनोमयम, जगत मायामय भी है मनोमय भी है। इसका अर्थ क्या है? भूमि की रचना भगवान ने की, भगवत प्रदत्त भूमि है, पृथ्वी है, उसमें इतना भूभाग मेरा इतना तेरा, यह विभाजन जीव कर्तृक है। जीव के बंधन में जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच जो कि अहमता ममता है वही हेतु है। विद्धि माया मनोमयम। भगवान ने तो सृष्टि की संरचना की है कि जीव को पार्जन कर सकें और स्वस्थ जीवन का उपयोग विनियोग मुझे कमनीय वर्णीय आत्मस्वरूप परमात्मा के वरण के लिए कर सकें। लेकिन जीव अपनी ओर से अहमता ममता प्रस्थापित करके मैं मेरा तू तेरा के चपेट में आकर अपने आप को बंधन में डाल देता है। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच से हम पिंड छुड़ा लें तो ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है हमारे लिए निबंधक सिद्ध न हो करके विमोक्षक सिद्ध हो जाए। ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। विषयात्मकेषु बहुत मार्मिक शब्द का प्रयोग किया प्रहलाद जी ने। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। श्रीमद्भागवत में 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। उपनिषद में भी इसी प्रकार का भाव आया है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषय से तादात्म्यपन्न हो जाता है, एकीभूत हो जाता है,
क्योंकि चित्त में या मन में या अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है। तादात्म्यापत्ति की क्षमता उसमें बहुभवन की क्षमता का आधान कर देती है। जिस विषय के आकार की चित्त वृत्ति बनती है उसका संस्कार चित्त में पड़ जाता है। उन संस्कारों का संवेद स्वरूप क्या है? बहुभवन सामर्थ्य संपन्न है। उदाहरण क्या है? स्वप्नावस्था निद्रा दोष की प्रगल्भता से और अंतर्निहित वासना के योग से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्काल, स्थावर, जंगम, प्राणी, इन सब रूपों में हमारा मन ही हमको अभिव्यक्त कर देता है। इसका अर्थ है कि तादात्म्यापत्ति विषयाकार होने की क्षमता मन में है। उस क्षमता का उपयोग करें तो माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव लीयते विलीयते प्रवलीयते। मेरा चिंतन करता हुआ चित्त मुझ में ही एकीभूत होकर सदा के लिए विगलित होकर चिन्मात्र होकर शेष रहता है। कोई भी विश्व में ऐसा विषय नहीं है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जिसका वर्ण करके उससे उपरत होने की, विरक्त होने की या विषयांतर में मन को ले जाने की भावना का उदय न हो। महत्वपूर्ण वाक्य है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें सदा के लिए व्यक्ति मन रमा सके। एक विषय में मन रमा फिर उससे उचट कर विषयांतर में चला जाता है। इसका अर्थ है कि दुख और दोष दर्शन न होने के कारण ही जीवन में विषय लम पड़ता है। संसार के साथ दार्शनिक जो त्रुटि है वो वैराग्य में हेतु है। उस त्रुटि पर अगर ध्यान दे व्यक्ति तो अनित्य तो है ही, चाहे ब्रह्मा जी का वैभव ही क्यों ना हो, ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो। इसीलिए जड़ भी है ही, दुखप्रद, संयोगास्पद, वियोगास्पद है ही। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर व्यवहारक्षम होता हुआ भी चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है तो असच्चिदानंद ही। सच्चिदानंद एकमात्र भगवान ही हैं। इसलिए आज न सही कल, कल न सही परसों, 1 अरब वर्ष बाद सही जगत से वैराग्य तो आवश्यक है। इस घाटी को पार किए बिना कल्याण नहीं हो सकता। और वैराग्य के बिंदु क्या है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। अनित्य, जड़ और दुखप्रद, अयोगास्पद, संयोगास्पद होने के कारण जगत व्यवहारक्षम होने पर भी, इसकी व्यावहारिकी सत्ता सिद्ध होने पर भी, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर है असच्चिदानंद ही। इस तथ्य का ज्ञान जब हो जाएगा तब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तो यहाँ दैत्येषु संगम परिहृत्य विदुरात् परिहृत्य विषयात्मकेषु। विषयात्मक का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा रोगी जो रोग से इतना आक्रांत हो गया है कि रोगी और रोग में विभाजक रेखा विलुप्त हो गई। क्या? रोगी और रोग में विभाजक रेखा विगलित हो गई तो रोगी ही रोग बन जाता है। विषयात्मकेषु, विषय का चिंतन करते करते वो विषय रूप ही हो गए। ऐसे जो दैत्य कुल में उत्पन्न बहिर्मुख तुम लोग हो, अच्छा है कि अभी छोटी आयु है, मेरी तरह तुम सहपाठी हो। हम लोग 5-7 साल के ही हैं। अभी 99 का चक्कर और दैत्यों जैसा उन्माद हमारे जीवन में पनपा नहीं है। अगर हम अभी से भगवान विष्णु का भजन प्रारंभ कर दें तो कल्याण हो सकता है। विषयात्मकेषु का अर्थ हो गया
ये विषय का चिंतन करते करते तद्रूप हो गए हैं। जड़ता की पराकाष्ठा शेषी जब शेष का अवलंबन लेकर शेष की दास्ता पाल लेता है तो अपनी प्रभुता को खो देता है। जगत शेष है ना, श्री रामानुज संप्रदाय में शेष शब्द का बहुत प्रयोग होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद का यह वचन है। पंचदशी कार ने इस पर विचार किया। यह तो अनुवादक वचन है, अनुवादिका श्रुति है। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध तथ्य का ही निरूपण यह श्रुति करती है, स्वतंत्र रव नहीं है। श्रुति जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, विशेषण बदल जाने पर भी विशेष की एक रूपता, ऐसे ही श्रुति का बहुत महत्व है। श्रुति का अर्थ क्या हुआ? इतर प्रमाण निरपेक्ष जो श्रुति है, श्रुति स्वतंत्र रव, उसका परम प्रामाण्य माना जाता है धर्म और ब्रह्म को लेकर। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति से सिद्ध तथ्य को श्रुति यहाँ पर व्यक्त कर रही है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को समझाते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है। एतावता आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है, वर्णीय है, कमनीय है, भजनीय है, रमणीय है। इसका मतलब आत्मा शेषी है। तो पंचदशी कार ने कहा अनुवादिका होने पर भी एक दिव्य संकेत श्रुति कर रही है। तुम शेषी होकर के भी शेष की दास्ता क्यों पाले हुए हो? शेषी होकर के शेष की दास्ता क्यों पाले हुए हो? विषय तो आखिर शेष हैं, तुम शेषी हो, तो शेषी होकर के शेष की दास्ता तुमने पाल ली, ये तुम्हारी अधोगति का कारण है। विषयात्मकेषु, विषयी होने पर भी विषय में रचे पचे होने के कारण विषय के दृष्टा साक्षी उपरत विरक्त अनासक्त न रहकर विषय स्वरूप ही हो गए। ये इन सब का त्याग कर दो। त्याग करो का मतलब संग का त्याग करो। तजुमन क्या है? विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। हरिमुखन को संग जाके संग को बुध उपजत है परत भजन में भंग। जो हरिमुख हैं, यहाँ तक के विषयों में इतना रच पच गए हैं कि विषय और विषयी की विभाजक रेखा ही विगलित हो गई है। ऐसे दैत्यों का संग छोड़ो। अब कोई कह सकता है, कल इसकी विस्तृत व्याख्या कर दी गई, बहुत गंभीर तथ्य है। कुलांगार से ख्यापित किया गया, कुलकुठार से ख्यापित किया गया भक्त प्रवर प्रहलाद को, अपने सहपाठियों को भी अपने रंग में रंगने का प्रयास किया उन्होंने, जैसा उपदेश है। तो सचमुच में बहुत गंभीर विषय है कि पितृद्रोह, गुरुद्रोह, कुलद्रोह, इष्टद्रोह, कोई कलंक प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ क्या? तीनों के विद्रोही तो सिद्ध होते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को आदर्श माना जाता है या कुलद्रोही। तो प्रहलाद जी को कुल का परिचय था। हमारी कुल परंपरा है शराब पीने की, पियो मरो। कुल परंपरा का निर्वाह करो। मांसाहार की परंपरा है, मरो गलो।
ठीक है बात। मांस का अर्थ है क्या होता है? मनुस्मृति महाभारत, मांस, जिसे मैं आज खा रहा हूँ कल मुझे इसी प्रकार खाएगा। जीव तो नित्य है ना, उसके शरीर को कोई खाएगा ही, जीव कोई खा जाएगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि पतंग को लेकर यूँ मुँह में डाल देते हैं। आज भी भारत में ऐसे बहुत से हैं प्रांत। तो उसमें जिस जीव को मुँह में डाला उसका स्थूल शरीर नष्ट हुआ या सूक्ष्म कारण शरीर? न सूक्ष्म शरीर नष्ट हुआ, न कारण शरीर नष्ट हुआ, और जीव भी नष्ट नहीं हुआ, स्थूल शरीर को खा लिया। तो मांस का अर्थ होता है मांसः, मुझे वह इसी प्रकार खाएगा जिस प्रकार मैं उसे खा रहा हूँ। कुलाचार यदि शास्त्र सम्मत हो तो सर्वतोभावेन अनुगमन करना चाहिए। शास्त्र के अविरुद्ध हो तो भी अनुगमन करना चाहिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध हो तो कम से कम विरोध न करे, तटस्थ रह जाए। बहुत बढ़िया बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा, गीता का अनुगमन ही है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, अविरुद्ध और अनुकूल। बस हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा, सुनो, प्रामाणिकी कल्पना मन भर करना और प्रामाणिकी कल्पना कण भर भी नहीं। दो ही, अविरुद्ध कल्पना करने में या मार्ग चलाने में कोई आपत्ति नहीं, अविरुद्ध। उदाहरण दिया, एक बार वो जो 12 वर्ष की प्रसिद्धि है कुंभ की, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस साल कुंभ का योग नहीं था। अब 12 वर्ष की प्रसिद्धि के अनुसार कुंभ, सरकार प्रसिद्धि का पक्ष ले चुकी थी। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, शिविर तो नहीं लगाएंगे कुंभ की दृष्टि से, लेकिन हर माघ महीने में आते हैं तो आएंगे। तो कार में बैठे थे, चश्मा लगाए और कुछ कागज़ पर लिख रहे थे ग्रंथ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आ गए, युवक। अच्छा, मैंने सुना आप करपात्री जी हैं। महाराज मुस्कुराए, क्या बात है? तो आप चश्मा लगाए हैं, फाउंटेन पेन, ये विदेशी चीज़ें हैं, यांत्रिक चीज़ें, इनका आप भी उपयोग करते हैं। कलम से आप भी लिखते हैं फाउंटेन पे से। महाराज ने कहा, निषेध कहाँ किया गया? क्या समझे हो? बच्चे तो 15 भी नहीं थे, गाली वाली नहीं थी। तो महाराज ने मुस्कुरा के कहा, अविरुद्ध और अनुकूल, प्रतिकूल कण भर भी नहीं। अविरुद्ध है, कोई बात नहीं, ऐसी प्रथा चल रही है कुल में, जो धर्म के अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, उसका पालन करने में कोई बात नहीं। अगर ये सेकुलर शासन तंत्र भी कोई ऐसी धारा चलावे जो सनातन मर्यादा के अविरुद्ध हो, बहुत अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन विरुद्ध का अनुगमन नहीं। तो यहाँ कहा तो बहुत बढ़िया। हमने क्या कहा? कुलद्रोही प्रहलाद को नहीं माना गया, जबकि पिता का समर्थन नहीं किया। वाणी से तो विरोध ही किया, गाली गलौज नहीं, अपने पक्ष का प्रतिपादन विरोध हो तो ही गया। आपके पक्ष से हम सहमत नहीं हैं, वस्तु स्थिति है, क्योंकि उनको अपने कुल का ज्ञान था। कुल माने यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यह कुल का परिचय दिया गया गीता में। 15वां अध्याय 18वां अध्याय देखें। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, समस्त पदार्थों की, प्राणियों की जिससे समुत्पत्ति हुई है। येन सर्वम इदम ततम व्याप्तम, जिससे यह नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच व्याप्त है, जो सर्व है, सर्वगत है, सर्वहृदय में निवास करता है, तत्वतः सर्वातीत है, सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी, ऐसा जो भगवत तत्व है। तो भगवान ही कुल पुरुष हैं, वही कुलदेव भी हैं, वही इष्टदेव भी हैं। इसका मतलब कुल पुरुष भी भगवान
कुलदेव भी भगवान, इष्ट देव भी भगवान हो गए, कुल गुरु भी भगवान ही हो गए, और प्रत्यगात्मा अंतरात्मा परम प्रेमास्पद भगवान हो गए। भगवान ही आदि गुरु हैं, भगवान ही इष्ट हैं, और भगवान ही आदि पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज। क्या स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। स्व कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। स्वयंभू, स्व हैं श्रीमन नारायण, स्वयंभू उनके नाभि कमल से प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। सृष्टि के कितने भेद हो गए? अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, 4 प्रकार के प्राणी मर्त्यलोक में हैं। स्थावर जंगम प्राणियों के 2 भेद। स्थावर प्राणियों को उद्भिज कहते हैं। स्थावराणाम हिमालय, हिमालय भी स्थावर ही है। उद्भिज तरुलता, गुल्म इत्यादि पृथ्वी को छेदन करके जो ऊपर उगते हैं, चना, जौ, मटर, ये सब लता बेल, ये सब उद्भिज। स्थावर प्राणी के अनेकों प्रभेद हैं। जंगम प्राणी में स्वेदज, अंडज, जरायुज। स्वेदज मलमूत्र पसीना आदि से उत्पन्न हुए स्वेदज। अंडे से उत्पन्न हुए अंडज, और माँ के पेट से पशु मनुष्य कौन? जरायुज, जेर सहित उत्पन्न हुए। ये चमगादड़ जो है, चमगादड़ी ये क्या है? इसके दूध होते हैं, इसीलिए ये जरायुज कोटि का है। कान में झिल्ली भी होते, कान। चमगादड़ कहने को चमगादड़ है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है? केवल सुराख नहीं, झिल्लीदार कान होते हैं। जो मादा होते चमगादड़, उसके दूध भी होते हैं। है तो पक्षी, लेकिन उसमें जरायुज का लक्षण चला जाता है। अब हम लोग जो हैं, एक बार हम बोले थे, ये जो अर्थ गोष्ठी हुई थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हम मनुष्य जो हैं बहुत गंभीर तथ्य हम बोल रहे, इससे जोलॉजी, बायोलॉजी इन सबको मिला करके बोल रहे, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सबको मिला करके हम जो मनुष्य हैं सब प्रकार के प्राणी हैं। हमारा पूर्व रूप क्या है? उसके बाद उत्तर रूप क्या है? स्थावर हमारा पूर्व रूप है। पंचाग्नि विद्या के अनुसार जीव ही तो बरसता है वर्षा के माध्यम, जल के माध्यम से। तो अन्न भावापन हम पहले थे या नहीं? पिता माता के गर्भ में आने के पहले हमारा किसके तादात्म्यपन थे? अन्न के। पर्जन्य से अन्न, अन्न भावापन हो गए। तो क्या हो गए जी? अन्न में कौन है? सब खाद्य पदार्थ, शाकाहारी व्यक्ति भी तो ये सब पाते हैं, साग सब्जी हत्ती। तो स्थावर प्राणी हमारा मूल रूप है या नहीं? मनुष्य कितना उदार होना चाहिए, बहुत गंभीर बात है। प्राणी विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले ध्यान दें। हम जो मनुष्य हैं पहले क्या थे? हमारा पूर्व रूप क्या था? किससे तादात्म्यपन्न थे हम? किससे तादात्म्यपन्न थे? उद्भिज प्राणी, स्थावर, अन्नात्मक थे, अन्न में तादात्म्यपन्न थे, पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में। उसके बाद क्या हो गए? स्वेदज, स्वेद, रजवीर्य भी स्वेद ही कहे जाते हैं। स्वेद शब्द पारिभाषिक है, उपलक्षण है, पसीना ही नहीं। स्वेदज हो गए। उसके बाद क्या हो गए? प्राणी विज्ञान की दृष्टि से अंडाकार गर्भ होता है धीरे धीरे। गर्भोपनिषद का अध्ययन करें, अंडज हो गए। पहले हम क्या थे? स्थावर प्राणी, उद्भिज, उसके बाद हो गए स्वेदज, उसके बाद हो गए अंडज, इस समय हो गए जरायुज।
तो मनुष्य जो है ये क्रम है, विकास का क्रम, डार्विन की थ्योरी से विलक्षण ये सनातन विकास का क्रम है। हर मनुष्य, जो भी जितने हम लोग मनुष्य हैं, पशु भी ले लें, गाय बैल इत्यादि, ये सब इनका मौलिक रूप क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? पहले ये स्थावर होते हैं, स्थावर होते हैं, अन्न तादात्म्यपन्न होते हैं। उसके बाद ये स्वेदज होते हैं माता पिता के गर्भ में। उसके बाद गर्भ अंडाकृति को पहले धारण करते, अंडाकृति को, अंडज होते हैं। गर्भपिंड, पिंड जो होता है अंडाकृति को ही प्राप्त होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे जरायुज होकर के माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, मनसिज प्राणी, ऊपर के जो लोग हैं वहाँ कौन प्राणी रहते हैं? मनसिज। सनकादि कौन है? नारदादि कौन है? मनसिज प्राणी। ब्रह्मा जी के मन से ही इनकी उत्पत्ति हो जाती है, मनसिज प्राणी। स्वप्न में हम कौन हो जाते हैं? जब स्वप्न में एक शरीर धारण करते हैं तो मनसिज हो जाते हैं। पूरा स्वप्न प्रपंच क्या है? भले ही वह स्थावर प्राणी, उद्भिज प्राणी में दिखते हों स्वप्न में, स्वेदज दिखते हों, अंडज दिखते हों, जरायु दिखते हों, उनका मूल रूप क्या है? मनसिज। माता पिता का संकल्प भी मनसिज पहले हम हुए या नहीं? मनसिज, हाँ, मनसिज। संकल्प प्रहवान कामान, गीता से भी ले सकते हैं, मनसिज प्राणी। और फिर उससे ऊपर कौन होता है? स्वयंभू प्राणी। मन रूप उपाधि, मनोयोग से हम बन गए मनसिज प्राणी। लेकिन मनोयोग से बने मनसिज प्राणी तो कौन हो गए? मनसिज। उसके बाद हम क्या हो जाते? स्वयंभू। स्वयंभू माने स्वयंभू, अपने आप टपक पड़ा, प्रकट हो गया। वो कौन है? तेजस कोटि का जो जीव होता है स्वप्न में, तेजस जीव, मूलतः तो हम तेजस होते हैं। वो स्वयंभू प्राणी, हिरण्यगर्भात्मक स्वयंभू प्राणी में स्व रह गया, स्वयं रह गया। प्राणी हटा दें तो हो गए स्व। स्व माने आत्मा, परमात्मा। स्व स्वयंभू, स्वयंभू मनसिज, मनसिज फिर जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, यह सब प्रकार के प्राणी हो गया या नहीं? मनुष्य का जो जीवन है सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय। अगर अपने जीवन की गति मति स्थिति पर, उत्पत्ति पर विचार करें तो एक मनुष्य सबके हित में प्रयत्नशील रहे, ये स्वभाव से संभव है। लेकिन बस रहस्य बोध न होने के कारण हम कौन हो गए? कौन कौन हो गए? स्थावर भी हो गए न, उद्भिज प्राणी हमारा मौलिक स्वरूप है पहले। उससे पहले हम कौन थे? मनसिज थे। मनसिज से पहले कौन थे? स्वयंभू थे। आजकल भी स्वप्नावस्था में मनसिज भी हो जाते हैं और स्वप्न साक्षी के रूप में स्वयंभू भी रहते हैं, और तुरी के रूप में स्व। तुरी के रूप में हम स्व हैं, स्वप्न साक्षी के रूप में क्या हैं? स्वयंभू हैं, स्वप्न के रूप में मनसिज हैं। और देह की दृष्टि से देखें तो कौन कौन हो गए? स्थावर भी, उद्भिज भी हो गए, स्वेदज भी हो गए, अंडज भी हो गए, जरायुज भी हो गए। इस दृष्टि से अगर कोई अपने जीवन का अध्ययन करे तो संकीर्णता, परिच्छिन्नता वाजपेयी जी उसके जीवन में आ सकती है क्या? वाजपेयी जी यहाँ प्रत्यक्ष में नहीं है, सुनते हैं। तो हमने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? इन सब बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। विषयात्मकेषु का मतलब विषय का चिंतन करते करते विषय रूप ही हो गए हैं ये। विषय और विषयी में, विषयी जो है नक्ष विषय है। विषयी शब्द हमने कहा था निंदा सूचक भी है, प्रशंसा सूचक भी है। कामी शब्द प्रशंसा सूचक भी है, निंदा सूचक भी है। काम में रचपच गया तो निंदा। कामी का अर्थ होता है काम का साक्षी। विषयी का अर्थ होता है विषयी नक्ष विषय है। अक्ष कर्णग्राम का साक्षी, विषयी बने विषय का उद्भाषक प्रकाशक।
उसमें अहमिति हो गई तो निंदा। विषयी शब्द जो है निंदावाचक भी है, प्रशंसावाचक भी है। कामी, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ का दूसरा शब्द कौन है? पर्यायवाचक। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्री, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, क्षेत्रज्ञ के लिए दूसरा शब्द हो गया क्षेत्री। इसी प्रकार से क्या हो गया? कामी, क्रोधी, लोभी, ये सब प्रशंसा सूचक भी है, निंदा सूचक भी। साक्षी रह गए तो हो गए प्रशंसा सूचक। विषयी, नाक्ष विषय, विषय का दृष्टा विषयी। विषयी जीव प्राय प्रभुताई, लेकिन विषय में रचपच गए तो विषय रूप ही हो गए। मूलतः विषयी का अर्थ होता है, दृष्टा का अर्थ क्या होता है? दृश्य से अतीत होता हुआ दृश्य का उद्भाषक। लेकिन दृष्टा जब दृश्य में रचपच गया तो निबंधन में हेतु हो गया, बंध गया। ऐसे ही उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैर्षितोपवर्गः। नारायण जीव समुदाय, नार कल कहा था, नार माने जीव समुदाय। उसी को शेष कहते हैं। उस शेष को सैया बनाकर जो शयन करते हैं, शेषशायी नारायण। शेष माने जो भी अनात्मक प्रपंच है, अचित प्रपंच है, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, तीनों पर जो शयन करते हैं नारायण, तीनों से जो अतीत हैं, वे आदि देव हैं। आदि देव यहाँ उपलक्षण हो गया। आदि गुरु भी हैं, आदि इष्ट भी हैं, आदि पुरुष भी हैं। उन्हीं से वंश की प्रवृत्ति हुई है। इसलिए तो प्रहलाद जी को कुलद्रोही नहीं कहा गया। कहा तो उन लोगों ने, हिरण्यकशिपु ने, उनके दूत भूतों ने कुलद्रोही कहा, लेकिन शिष्ट व्यक्तियों ने प्रहलाद को कुलद्रोही कहा क्या? हम लोग कुलद्रोही की कथा कह रहे हैं क्या? कुलभूषण थे या कुलदूषण? क्योंकि कुल को पहचानते थे। कुल माने समूह, प्राणी समूह की समुत्पत्ति का जो उद्गम स्थान है वो कुल पुरुष श्रीमन नारायण, वही गुरु हैं, वही इष्ट हैं, और वही कुल पुरुष हैं, वही आत्मस्वरूप हैं। चार संबंध हो गए। भगवान नारायण कौन है? वंश प्रवर्तक हैं, सबके गुरु हैं, सबके पूर्वज हो गए, सबके गुरु भी हो गए, सबके इष्ट भी हो गए। और ममई वामसो जीवलोके जीव भूत सनातन, सबके आत्मस्वरूप भी हो गए। इसलिए वही भजनीय हैं। समुक्त संगैर्षितोपवर्ग, जो आसक्ति से विनिर्मुक्त हैं, मुक्त संग हैं, उनके वे परम प्रिय हैं, प्रियतम है और परम गति भी है। परम प्रिय हैं। अब सबके परम प्रिय क्यों नहीं? यहाँ कहा मुक्त संगई है। क्यों कहा? तो ये जो ताम्र से धातु से निर्मित पात्र है, इसके प्रति अगर कोई आकृष्ट है, या सुवर्ण धातु कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण के रूप में उल्लसित विलसित है, नक्काशी को लेकर उस पर कोई रिझे हुए है, तो भी उसके आकर्षण का केंद्र सुवर्णाभूषण के प्रति समासक्त जो व्यक्ति है, प्रकारांतर से उसकी आसक्ति का केंद्र सुवर्ण धातु है या नहीं? अगर सुवर्ण धातु सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि को थामे ना हो, साधे ना हो, तो सुवर्णाभूषण की न सत्ता सिद्ध हो न उपयोगिता सिद्ध हो। जल तरंग को देखकर हम आह्लादित होते हैं, लेकिन उसके मूल में कौन है? जल है। सुवर्णाभूषण में जो हमारी प्रीति प्रवृत्ति है, उसके मूल में कौन है? सुवर्ण धातु है। एक्सरे की रेज के समान, किरण के समान क्या हो? बाल और खाल का व्यवधान रहने पर भी जैसे अंदर के चित्र को लेने में वो समर्थ है, उसी प्रकार क्या होना चाहिए? एक्सरे की रेज के समान नाम रूप को साधने वाला जो अस्थिभात प्रिय सच्चिदानंद तत्व है, उसमें जाकर दृष्टि गड़ जाए, अड़ जाए।
तो नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में भी हमारे आकर्षण का विषय परमात्मा तत्व ही है। इसलिए लेकिन बीच में अवरोधक ना हो तो आसक्ति ही अवरोधक है। तत्त विषयों की दास्ता महत्व बुद्धि, उनको जो छोड़ देते हैं उनका मन सीधे कहाँ पहुँच जाता है? विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर्तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान के प्रति ही समाकृष्ट होता है। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो सर्वतो भावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। वैसे ही क्या हुआ? आसक्ति कट गई संसार की, फिर कट गई, पहले आसक्ति कटेगी। वो तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं विवेक के बल पर वैराग्य प्राप्त करते हैं, नहीं तो आसक्ति के बल पर आसक्ति कटती है। क्या बच्चे को कोई अधिक आकर्षक खिलौना दे दें तो पहले वाले खिलौने से उपराम हो जाता है। बहुत बढ़िया। कौन थे? त्यागी तपस्वी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। बच्चा मचल जाता था, कहीं बढ़िया भोजन मिल गया यजमानी में तो चावल को पीस के ले बेटा ये दूध वो स्वाद नहीं, तो हम कहाँ से लावें वो स्वाद? क्या मतलब? ये हुआ या नहीं? इसी प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जो मोहि राम लागते मीठे तो षड्रस नवरस रस रस अनरस हो जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते नीके षड्रस, रसोई घर के सब रस, षड्रस रसोई घर माने रसवती, रसवती माने रसोई घर। 6 प्रकार के रस जहाँ पर बनते वहाँ। नवरस साहित्य के, षड्रस नवरस। परम रस कौन है? परमात्मा। जो मोहि राम लागते नीके तो षड्रस रस अनरस, षड्रस नवरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। परम रस के प्रति आकर्षण हो जाए तो षड्रस नवरस की दास्ता कट जाती है। नाह्यच्युतं प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजाः। अच्छा कहा। पहले कहा था दैत्य, फिर कहा धनुज, अब कहते असुरात्मजा है असुरों के बेटे हो। सहपाठियों माने दैत्या धनुजा, अब असुरात्मजा। बढ़िया, असुरों के बेटो। निराला जी एक मंच पर उन्होंने अपनी कविता पढ़ी। त्रिपाठी थे, बंगाल में पले थे, तो बंगालियों के साथ रहकर मांसाहारी ये सब हो गए थे। विचित्र ही थे उन्नाव जिला के कानीकुब्ज थे। तो अपनी कविता उन्होंने पढ़ दी। तो कविता तो बहुत बढ़िया, किसी ने समीक्षा कर दी दूसरे कवि ने। असुर, सुर नहीं, स्वर सहित नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा असुर की कविता सुन लिया, अब ससुर की कविता सुनिए। ससुर माने सुर सहित बोलेंगे। अब हंसी हो गई, वो छोड़ने वाले थोड़े। असुर की कविता सुन ली आप, अब ससुर साहब बोलेंगे। वो तो फक्कर थे। असुरा आत्मजा है, असुर के बेटो। अब वो तो हिंदी वाले मित्रों, और क्या कहेंगे? मूल में क्या है? सीधे अनुवाद करें तो बड़ा विकट लगेगा। क्या है सीधा? असुरात्मजा, उससे पहले दैत्या, फिर उसके बाद दानवा। असुरात्मजा, असुरों के आत्मज, ए बेटो असुर पुत्रो। नाह्यच्युतं प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजा।
आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वाद यह सर्वतः 19वां श्लोक। हे प्यारे मित्रों, बहुआयास की आवश्यकता नहीं है। न ही अच्युतम प्रीणयतः बहुआयासः। अच्युत जो भगवान हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं है। भगवान बहुत सुगमता पूर्वक रिझ सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, यह अभिप्राय। न ही अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम। आज आए थे प्रेमानंद जी, हमने कहा आप गायक हो, आपके दोनों बेटे एक ही गीत वो भी भूल गए, तो हंसने लगे। हमने गायक का बेटा गायक नहीं होगा, उसको और लायक बना रहे हैं। तो न ही अच्युतम प्रीणयतो बहुआयासः। ये मेरे मित्रों, लोग बोलते मित्रों मित्रों, साथियों ने साथियों, वाजपेयी जी बोलते थे बिंदी लगाकर, प्रधानमंत्री जी। हे मित्रों, अच्युत भगवान, अच्युत अपने स्वरूप महिमा से च्युत न होने वाले। गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने, 3 ही बार गीता में अच्युत शब्द का प्रयोग है। स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न और ज्ञान चक्षु संपन्न, 3 प्रकार के अर्जुन हैं गीता में। अर्जुन एक प्रकार, 3 ही बार अच्युत। अच्युत शब्द से ही वाणी को प्रारंभ किया, बीच में अच्युत, अंत में भी अच्युत कहकर ही विराम दिया। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, प्रथम वचन है। एकोऽथवाप्यच्युत, 11वां अध्याय। और नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। बढ़िया। पहला अर्जुन कौन है? स्वचक्षु संपन्न। दूसरे अर्जुन कौन है? दिव्य चक्षु संपन्न। तीसरे अर्जुन कौन है? ज्ञान चक्षु संपन्न। 3 ही बार अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है, और तीनों बार अर्जुन के द्वारा ही। वाणी को खोला तो अच्युत कहकर, बीच में अच्युत, अंत में भी अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम। भगवान को प्रसन्न करने में विपुल आयास नहीं। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में लिखा, और बृहदारण्यक भाष्य में भी, कामना युक्त व्यक्ति कर्म को छोड़ दे तो कर्म का दोष क्या हुआ? कर्म का नाम हो गया सकाम, काम्य। कामना रहित व्यक्ति उसी को छू दे तो निष्काम, छूने वाले का हुआ ना। कर्म तो वही है, अग्निहोत्र इत्यादि। कामना युक्त छू देगा तो स्वल्प फल उसको मिलेगा, कृपणा फल हेतव। कृपण, वो कम्युनिस्ट लोग आक्षेप करते हैं गीता पर, भगवान श्री कृष्ण पर कम्युनिस्ट लोग बहुत नाराज। हाँ, क्या नाराज? देखो, ये मजदूरों, ये शोषक थे श्री कृष्ण। कम्युनिस्टों की बात, कम्युनिस्टों के ढंग से गीता देखें तो, कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बताओ, हमारे यहाँ तुम हल जोतते रहो, फैक्ट्री में काम करते रहो, भोजन नहीं, पानी नहीं, वेतन नहीं, यही हुआ। वो लोग कहते कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, फल मत चाहो। बताओ, वो समझते नहीं। कृपणा फल हेतव। कृपण माने लेने में कदर, ये कंजूस। कर्म को छोड़ दो ना, भगवान की ओर उन्मुख कर दो, तो जो विशाल फल मिलने वाला है उससे अपने को वंचित रखना चाहो तो स्वल्प फल का अनुसंधान करो। तो बहुत फल देना चाहते, विशाल फल देना चाहते, कर्म का जो स्वाभाविक फल, भगवान कर्म ब्रह्मोन्मुख कर्म हो जाए, जितना ब्रह्म तक पहुंचा देगा कर्म, उस महान फल से वंचित मत रहो। अभिप्राय तो यह है। और कम्युनिस्ट लोग क्या कहते, बताओ, कर्म करते चलो, फल मत चाहो।
फल न चाहो, ये फल, फल का अर्थ क्या है? भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में लो, फले और लीन हो जाए। फल्गु नदी, फल्गु माने कम, जहाँ जल हो, फल्गु नदी, फल, फले और मैथिली में क्या कहेंगे? झखड़ जाए। लो माने लीन हो जाए, झखड़ जाना, गिर जाना। लो फल्गुतया विनश्यति, थोड़ा देख के अब फल की इच्छा ना करें तो परम फल परमात्मा बहुत बढ़िया है। तीसरे अध्याय के आधार पर कभी कभी साल में 2 साल में एक बार भगवत कृपा से बोल पाते हैं। कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म से, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद, शास्त्र सम्मत कर्म होगा ना तब तो उसका नाम कर्म होगा, नहीं तो फिर जैसा तैसा कर्म तो होता ही है। कर्म को परिष्कृत करने के लिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से कर्म की उत्पत्ति होगी। यज्ञ दान तप अपने अधिकार की सीमा में। कर्म का उद्गम स्थान कौन हुआ? भरद्वाज जी। हाँ बढ़िया कहा, वेद, ठीक है। वेद का उद्गम स्थान, शब्द ब्रह्म का उद्गम स्थान पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर, ब्रह्माक्षर समुद्भव, अक्षर माने परमात्मा। अब कर्म से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? कर्म का पर्यवसान अपूर्व में, यज्ञ में। यज्ञ है कर्म समुद्भव, और यज्ञ का माने अपूर्व संज्ञक कर्म का नाम यज्ञ हो गया। यज्ञ शब्द और कर्म शब्द को लेकर पुनरुक्ति की प्राप्ति नहीं है। अपूर्व कर्म करने के बाद कर्म का विलोप हो जाने पर भी कर्ता के अंतःकरण में जो उसका संस्कार रहता है उसका नाम यज्ञात्मक कर्म है। कर्म ब्रह्मोद्भव, ये सब के लिए बहुत परिश्रम करना चाहिए। क्या बट्टे खाते में ये ज्ञान नहीं आता, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अभी आलस करेंगे तो भविष्य को हम चिन्हित नहीं कर सकते, भविष्य तो, लेकिन फिर ऐसा ही सुयोग सधेगा नहीं कह सकते। ऐसा सुयोग सधेगा तो एक कहें बाहर कहीं गोपाल बाबा, आजकल बवासीर बहुत है। अब हम पूछते हैं रोज ठीक, हाँ आप ठीक हो? बवासीर है तो उसके नाम पर मत आओ, रोग मुक्त हो गए तो उसके नाम पर मत आओ, परहेज है तो सत्संग से ही परहेज। बड़ी विचित्र बात, इसीलिए बड़ी विकट बात है। क्या विकट बात है? यही सर आवत अति कठिनाई। पाप जो है, तुलसी पुरवले पापते हरि चर्चा न सुहाय। पाप पुंज व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने नहीं देती, और अगर आ भी जाए तो आते नींद जुराई, निद्रा देवी आकर के दबोच देती है। ये आना ही बहुत कठिन है। लिहाज में आ भी जाए, लिहाज में आना अलग बात है, उत्साहपूर्वक आना अलग बात है। लिहाज में आ भी जाएँ तो बस नींद। फिर और क्या, ये कथा जो है वो निकेश जी के लिए हो रही है, स्वामी जी के लिए। हम तो तटस्थ श्रोता हैं, अपने को श्रोता नहीं मानेंगे, व्यवहार टालने के लिए बैठ जाएंगे। ये सब है बड़ी विकट स्थिति। ईश्वर आवत अति कठिनाई। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं, अभी चूक गए 1 अरब वर्ष बाद सहित ये घाटी तो पार करनी पड़ेगी। ये घाटी तो पार करनी ही पड़ेगी, आज न सही 1 अरब वर्ष बाद सही। तो इसलिए कहा न ही अच्युतम प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजा आत्मत्वा सर्वभूता नाम। अब हेतु देते हैं। हेतु क्या है? आत्मत्वा सर्वभूता नाम। भगवान कौन है जी? समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। तो गंता ही कहीं गंतव्य सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की आवश्यकता होगी क्या? भगवान आत्मीय ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर त्वमेव सर्वम मम देव देव। आत्मीय ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप हैं। सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप अंतरात्मा भगवान ही हैं। तो अपने आप को प्राप्त करने में क्या परेशानी? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता ही तो बंधन में हेतु है। आत्मानुरूप आत्म मान्यता से मोक्ष हो जाता है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः।
सिद्धत्वाद यह सर्वतः, बहुत बढ़िया। सत्संग की महिमा तुलसीदास जी ने क्या गा दी? सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। एक बार हमने पूरा रामचरितमानस पढ़ा है, एक बार पाठ किया है। एक बार अयोध्या कांड तक, एक बार पूर्ण रामचरितमानस। सबहि सुलभ, ये सत्संग का अर्थ, यहाँ सत का अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति नहीं, परमात्मा। सबहि सुलभ, वस्तुकृत परिच्छेद, व्यक्तिकृत परिच्छेद शून्य होने के कारण भगवान सबको सुलभ है या नहीं? सबहि सुलभ, सबहि सुलभ माने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको भगवान सुलभ नहीं हो। सबसे सुलभ कौन है? जो सबसे दुर्लभ हैं, भगवान ही सबको सुलभ है। अरब रुपये, पुरुष शरीर, सुंदरता, मनुष्य शरीर सबको सुलभ नहीं है, लेकिन भगवान सबको सुलभ है। सब देशा, पाकिस्तान में भी कोई है तो भगवान सुलभ हैं, क्योंकि कालकृत ही, देशकृत परिच्छेद शून्य है, भगवान व्यापक हैं, तो सबको सुलभ हैं, सब दिन सुलभ हैं। सबहि सुलभ सब दिन, सब दिन माने कालकृत परिच्छेद। रविवार को भगवान नहीं मिलेंगे भाई, छुट्टी है। कालकृत परिच्छेद शून्य है, नित्य हैं, विभु हैं, सर्वात्मा हैं। तो भगवान कौन हो गए? सबको, सब देश में, सब काल में, सबको सुलभ हैं भगवान। फिर ये सब पाप ताप क्यों है? सेवत सादर समन कलेसा, आदर पूर्वक सेवन नहीं करते। ऐसे भगवान का आदर पूर्वक सेवन करें तो शमन कलेशा, क्लेशों का शमन हो जाए। इसीलिए कहा आत्मत्वाद सर्वभूतानां सिद्धत्वाद यह सर्वतः, सर्व रूपों में वही भगवान सुलभ हैं। नारायण।